जय श्री कृष्ण। कौरव और पांडवों की युद्ध का आरंभ और धृतराष्ट्र का मन शंकाओं से और डर से भरा हुआ। और हमने ये जाना भी कि व्यक्ति कब डरता है, जब व्यक्ति अन्याय के पथ पर चलता है, अनैतिकता का जीवन में उतारता है और बुरे कार्यों में जब संलग्न रखता है तो वो हमेशा डरा रहता है। और वही स्थिति धृतराष्ट्र की थी। धृतराष्ट्र ने कदम कदम पर अन्याय को अपने जीवन में अपनाया, आध्यात्मिकता से वो दूर रहे, तो युद्ध का होना स्वाभाविक था। और जब पूरी तरह से युद्ध की स्थिति आ गई तो उनका डरना भी स्वाभाविक था, ये हमने जाना। और ये श्लोक हमें क्या बताता है कि जब व्यक्ति डरता है तो कैसे कैसे ख्याल उसके अंदर आते हैं। और केवल ये स्थिति धृतराष्ट्र की ही नहीं थी, दुर्योधन की भी थी। दुर्योधन अपने से बढ़कर किसी को नहीं मानते थे और दुर्योधन को ये पूरी आशा थी कि पांडव किसी भी तरह से इतनी बड़ी सेना को नहीं बना सकते और इसलिए युद्ध में उनकी विजय निश्चित है। पर यह श्लोक लोगों के सामने ये संदेश रखता है कि कभी भी किसी को कम मत समझो, कभी भी अपने मन से किसी की शक्ति का, किसी भी की योग्यता का आकलन मत करो। कोई भी व्यक्ति किसी से कम नहीं होता, ये केवल निर्भर करता है परिस्थिति से। कमज़ोर से कमज़ोर व्यक्ति भी अगर उसके सामने ऐसी परिस्थिति आती है तो वह भी पूरी शक्ति से युक्त हो जाता है। तो कभी भी आप दूसरे व्यक्ति की शक्ति का अनुमान नहीं लगा सकते। और ये श्लोक पूरी तरह से व्यक्ति को ये संदेश देता है कि कभी भी आप किसी को कम मत समझो। हर व्यक्ति समय के अनुसार अपनी समस्याओं का हल निकालता है और वही हल निकाला पांडवों ने। युद्ध शुरू हुआ, दुर्योधन और पांडवों की सेना आमने सामने थी और दुर्योधन ने जैसे ही पांडवों की विशाल सेना को देखा तो अनेक शंकाओं से भर उठा, क्योंकि उसने ये नहीं सोचा था कि पांडव इतनी विशाल सेना के साथ युद्ध में उसका सामना करेंगे। तो इसलिए जैसे ही उसने दृष्ट्वा तु पांडवान पांडव आनीकम व्यूढ़म दुर्योधनस्तदा आचार्यम उपसंगम्ये राजा अथ अब्रवीत। जैसे ही उसने युद्ध स्थल में पांडवों की सेना को देखा, दृष्ट्वा तु पांडव अनीकम, अनीकम का अर्थ है सेना को। जैसे ही युद्ध स्थल में उसने दुर्योधन ने पांडवों की सेना और उनकी व्यू रचना को देखा तो उसके मन में खलबली मच गई, क्योंकि उसके जो अनुमान था पूरी तरह से गलत सिद्ध हो गया। तभी तो हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि कभी किसी को कम मत समझो। मौका मिलने की देर है। हर व्यक्ति में योग्यता होती है और जैसे ही उसको समय मिलता है वो योग्यता का प्रदर्शन करने में पीछे नहीं हटता। और जैसे ही दुर्योधन ने पांडवों की सेना को देखा तो हलचल का होना तो स्वाभाविक था। हलचल हुई और मन में भय भी हुआ, क्योंकि जब हम दूसरों की शक्ति का आकलन कम कर देते हैं तो भय से तो गिरते ही हैं। तो भय से गिरा वो दुर्योधन और क्या किया उसने, आचार्य के पास गए। वो एक सम्मान प्रकट करने, ये सोचो कि वो आचार्य के पास सम्मान प्रकट करने गया। वो सम्मान प्रकट करने नहीं गया, ना आशीर्वाद लेने के लिए उनके पास गया,
वो केवल भयभीत होकर आचार्य के पास गया। आचार्यम उपगम्य, राजा मीन दुर्योधन वचनम अब्रवीत, ये वचन बोले। जैसे ही धृतराष्ट्र ने देखा, जैसे ही दुर्योधन ने देखा, और दुर्योधन की इस दशा को किसने देखा? धृतराष्ट्र ने। और धृतराष्ट्र तो उस समय विश्वस्त हो गए कि चलो मेरा पुत्र अब युद्ध कर रहा है, क्योंकि धर्म क्षेत्र का नाम आते भी धृतराष्ट्र को ये लगा था कि कहीं धर्म दुर्योधन पर हावी ना हो जाए और वो युद्ध ना करके संधि की वार्ता उनके सामने ना रख दे। पर जब उनको पता चला कि दोनों सेनाएं आमने सामने हैं, तो धृतराष्ट्र थोड़ी देर के लिए आश्वस्त हो गए। पर शंकाओं से कौन घिर गया? दुर्योधन। क्योंकि दुर्योधन ने क्या देखा? पांडवों की जो व्यूह रचना थी, पांडवों का जो सेना थी, वो बहुत विशाल थी। तो जब तुम शत्रु पक्ष को अपने ही जैसा शक्ति वाला देखोगे तो मन में क्या उठेंगे? अनेक प्रकार के भाव। और विरोधी भाव किसके उठेंगे? जो जीवन में कठोरता का आचरण करेगा, जो जीवन में न्याय का आचरण नहीं करेगा, और जो जीवन में जिसने कपट को अपनाया है। तो किसने अपनाया है? दुर्योधन ने। शुरू से ही वो दुष्ट प्रवृत्ति के थे, और धृतराष्ट्र जन्म अंध थे, और व्यवहारिक रूप से वो जो राज्य कौन चलाता था? दुर्योधन। और जब किसी को राजपाट मिलता है, इच्छाएं तो बढ़ती ही हैं, और दुर्योधन की भी इच्छाएं बढ़ती गई और बढ़ती गई। तो वो ऐसा राज्य चाहता था जिसमें कोई उसको रोके टोके नहीं, और इसलिए वो पांडवों का उनका हिस्सा देने के लिए भी जब तैयार नहीं हुआ, तो युद्ध का होना स्वाभाविक था। और युद्ध, क्योंकि दुर्योधन ने अनीति का सहारा लिया था और पांडवों के राज्य को उसने छीना था, तो युद्ध हुआ। और दुर्योधन ने जब दूसरे पक्ष की सेना को विशालता में देखा, तो शंकाओं से घिरना स्वाभाविक था। तो ऐसे में दुर्योधन का गुरुजन के पास जाना जरूरी था, क्योंकि उनका गुरुजन के पास जाना ही इस बात को स्पष्ट करता है कि दुर्योधन इस समय युद्ध के परिणाम से डरा हुआ था, क्योंकि उसने शत्रु को का जो अनुमान लगाया था वो उसकी आशा के उल्टा निकला था। तो द्रोणाचार्य के प्रति वो केवल आदर को प्रकट करने का ढोंग रच रहा है, वास्तव में वो चिंताओं से घिरा हुआ है, और अपनी चिंता को कम करने के लिए वो गुरु द्रोणाचार्य के पास जाता है। क्यों? क्योंकि पांडवों की सेना बहुत विशाल थी। तो इसलिए जब भी आप किसी से विरोध करें, आप किसी के साथ बुरा व्यवहार करें, तो ये सोचें कि दूसरा व्यक्ति भी जिसके साथ तुम ऐसा व्यवहार कर रहे हो सकता है वो आज तुम्हारे सामने चुप है, पर कभी भी दूसरे को आप कमज़ोर मत समझो। ये श्लोक हमें ये सीख देता है कि आज अगर जिसके साथ तुमने शत्रुता के भाव को अपनाया है, दूसरे के साथ अगर तुमने आज विरोध किया है, तो दूसरे को भी आप कम मत समझो। वो भी जब मौका मिलेगा अपनी शक्ति का परिचय तुम्हें ज़रूर देगा। तो कभी भी किसी को कम नहीं समझना, यही आज के श्लोक का मूल उद्देश्य है। केवल युद्ध का ही वर्णन श्री कृष्ण ने नहीं किया, युद्ध के माध्यम से वो उस श्लोक के माध्यम से कोई ना कोई सीख लोगों को हर श्लोक में देते हैं। जैसा कि आज का श्लोक कहता है कि हर व्यक्ति में योग्यता होती है, पर कोई एकदम उसको उसका उत्तर दे देता है, कुछ समय पश्चात देता है, कुछ सोच करके देता है। योग्यता किसी में कम नहीं होती, पर उसका
जो तरीका होता है हर व्यक्ति का अलग अलग होता है। तो इस श्लोक के माध्यम से आज जीवन में धारण कर लीजिए कि कभी भी कोई व्यक्ति किसी से कम नहीं। तो कभी भी कोई व्यक्ति किसी से कम नहीं, तो ये निर्णय कर लो कि हमने कभी किसी के साथ बुरा व्यवहार नहीं करना और अन्याय का साथ नहीं देना, न्यायोचित व्यवहार करना है। सबको जिसका जो हिस्सा है, जो न्यायपूर्ण नीति है, जो नियम है, उसके विरुद्ध नहीं जाना। तो नियम के विरुद्ध ना जा करके उस परमपिता परमात्मा के बनाए नियमों के अनुसार जीवन को चलाते हुए अपनी जीवन धारा को बिना चिंता के चलाइए और अपने जीवन को एक नई दिशा, एक नई राह दिखाइए। इस गीता के श्लोकों के अनुसार जीवन को चलाकर और उन्हें जीवन में उन्हीं के अनुकूल आचरण करते हुए। तो इसके लिए जुड़ते हैं चैनल से। सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करते हैं और परमात्मा के साथ नाता जोड़ते हैं और लाइक का बटन दबाते हैं। जय श्री कृष्ण।